हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 गणित की। तो अभी आप लोग को पता ही है कि आप लोग का वार्षिक परीक्षा शुरू हो चुका है और उसी के क्रम में हम लोग गणित के 19 मार्च के दिन जो पेपर होने वाला है उसका ओरिजिनल पेपर आप लोगों के बीच लेकर के आ चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, सारा क्वेश्चन आंसर को आप लोग यहां से लिखिए। यही क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में छपने वाला है और यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग को क्वेश्चन आंसर बताते हैं। जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा तो इसी तरह का आप लोग को पेपर देखने को मिलेगा जिसमें आप लोग को वार्षिक मूल्यांकन 2024 लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा। कक्षा यहाँ पे मिलेगा गणित, उसके बाद समय 2 घंटा, उसके बाद पूर्णांक 50 नंबर। इसके बाद आप लोग को छात्र छात्रा का नाम यानी कि अपना नाम यहाँ पर लिख लेना है। वर्ग क्रमांक यहाँ पे यानी कि रोल नंबर लिखना है। विद्यालय का नाम यानी स्कूल का नाम यहाँ पे लिखेंगे। प्रखंड अपना यहाँ पे लिखेंगे। संकुल का नाम आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं और जिला का नाम आप लोग का ये है। तो और बाकी ये जो 3 चीज़ें हैं इसको आप लोग को किसी भी तरह का कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं और एक एक करके हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर पे चर्चा कर लेते हैं। सारा क्वेश्चन आंसर यहाँ से मिलाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, किसी त्रिभुज में विकर्णों की कुल संख्या क्या होगी। तो अगर आप लोगों ने त्रिभुज देखा होगा, जैसे ये मान लीजिए ये भी एक त्रिभुज है, इसमें आप लोग को कहीं से विकर्ण डालने का ऑप्शन नहीं आएगा। इसमें शीर्ष लंब होगा, माध्यिका हो सकता है, लेकिन विकर्णों की अगर संख्या अगर बात करिएगा तो त्रिभुज में विकर्णों की संख्या होती ही नहीं। विकर्ण खींचा ही नहीं जा सकता है। विकर्ण खींचा जा सकता है आपके चतुर्भुज में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा यानी कि 0। अगला सवाल आता है कि 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम कहने का मतलब जिसको गुना करने पर एक वैल्यू आ जाए, तो 3/5 है। इसका अगर हमको एक वैल्यू लाना पड़ेगा तो हमको 5/3 से गुना करना पड़ेगा। 5 से 5 कटेगा, 3 से 3, दोनों 1/1 आ गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे अगला सवाल की ओर। तो अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर है 3x बराबर 30, तो x का मान क्या होगा। तो 3x बराबर 30 है तो x का मान आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर आप लोग का x का जो अगर बात करेगा तो 30/3 आएगा। तो 3 दाही 30 यानी कि 10 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 1/5 का आधा। तो 1/5 है, इसका आधा करना है तो इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/5 गुने 2 यानी कि 1/10 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आप लोग का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर घ। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो अगला सवाल यहाँ पर आता है। अगला सवाल आप लोग का है कि स्तंभ अ के साथ स्तंभ ब का सही मिलान करिए। तो चलिए हम लोग इसका मिलान कर लेते हैं। योग का क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय आप लोग को पता ही होगा कि अगर किसी भी संख्या, जैसे यहाँ पे 2 + 3 है, तो इसका जब क्रम विनिमय करेंगे तो 2 के स्थान पे 3 आ जाएगा और 3 के स्थान पे 2 आ जाएगा। तो वही चीज़ आप लोग का ग में है, इसलिए आपका 1 का ग में मिल जाएगा। आगे अब हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है a⁻m गुनी a⁻n। इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होता है, फार्मूला ही है a⁻m + n। आप लोग के बुक में इसके विषय में डिटेल्स में दिया गया है। आयत का परिमाप, तो इसके लिए फार्मूला होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई। उसके बाद है पूर्ण वर्ग संख्या, तो 121 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अगला यहाँ पर आता है कोष्टक में से सही विकल्प चुन करके खाली जगहों को भरिए। पहला है कि विषम संख्या का घन। कभी भी विषम संख्या का जो घन होगा अगर आप लोग, तो वो हमेशा क्या होगा, विषम होगा। जैसे 1 का घन कर लीजिए, तो घन करिएगा तो 1 आएगा। 3 पे पावर 3 करिएगा तो कितना आएगा, 27 आएगा। 5 पे पावर 3 करिएगा तो 125 आएगा। उसके बाद 7 पे पावर 3 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा कि ये जो क्या चीज़ है, ये सारा का सारा आप लोग का विषम संख्या आ रहा है, इसलिए विषम यहाँ पे लिखा जाएगा। -7 और -14 में से छोटी संख्या हम लोग को खोजना है। तो -7 और -14, जब माइनस वाला अगर बात आता है तो
लिखा हुआ है, जो उसमें आपको लगेगा कि जो बड़ा है, जैसे 7 से अगर जनरली देखा जाए तो 14 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसलिए -7 से ये -14 छोटा हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो 2y + y तो इक्वल टू क्या होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3y हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि किसी पासा में सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो किसी पासा में अगर बात करेगा सम संख्या आने की प्रायिकता, तो वो हो जाएगा आपका 1/2। यही इसका जो हो जाएगा वो आपका सम संख्या आने की प्रायिकता होगा। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि बॉक्स में समझ करके भरिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन ही आप लोग का है कि 1 लीटर से 500 मिलीलीटर का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले 1 लीटर को आप लोग को मिलीलीटर में बदलना होगा, तो 1000 मिलीलीटर होता है 1 लीटर में, और बटा में आपका 500, तो इससे कट जाएगा 2 और 1, तो ये क्या हो जाएगा 2:1, यानी कि यहाँ पर 2:1 भरा जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे होगा 3। आप लोग अब कमेंट करिएगा कि यहाँ पर सबसे छोटी विषम संख्या तो 1 होता है, वो भी तो अभाज्य होता है, लेकिन अगर गणितज्ञ के मानिएगा तो 1 कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, बल्कि वो भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग को 1 से जस्ट बड़ा खोजना पड़ेगा, तो वो 3 होता है। ठीक है, अगला यहाँ पर है 111 का वर्ग क्या होगा। तो 111 का वर्ग होता है 1 2 3 2 1। आगे हम लोग देखेंगे तो x² + 3x + 2 में x बराबर 2 रखने पर मान क्या होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2, तो इसका 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 दूना कितना होगा 6 + 2, तो कितना होगा 12 टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 इसका राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगला सवाल है कि सोनू एक साइकिल 10% के बट्टे पर 180 रुपये में खरीदता है, तो साइकिल का अंकित मूल्य क्या होगा। तो मान लेंगे अंकित मूल्य 100, तो 10% बट्टा देने पर बट्टा राशि यहाँ पे अगर देखिएगा तो 10 होगा, और यहाँ पे एक विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 90 रुपया हो जाएगा। तो जब विक्रय मूल्य 90 रुपये, तब अंकित मूल्य 100 रुपये। उसके बाद आप लोग देखिएगा तो जब 1 रुपया, तो अंकित मूल्य कितना होगा, तो 100/90 होगा। 180 रुपये जब विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/90 गुने 180, यानी कि गुना कर देंगे तो 200 रुपये यहाँ पे आ जाएगा अंकित मूल्य। अगला सवाल आता है कि एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 40 मीटर, तो उस पार्क का आधार ज्ञात करिए। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ, आधार हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो इसका जो आधार आएगा वो भी आ जाएगा आपका 20 मीटर आ जाएगा। इसी तरह से आप लोग को बना लेना है। अगला यहाँ पर है कि 4000 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज का आप लोग इस तरह से पूरा प्रोसेस कर सकते हैं, और आप लोग को यहाँ तक लिख लेना है 840 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग का अगला आता है y² - 13y + 30 का गुणनखंड ज्ञात करिए। तो इसका यहाँ पे गुणनखंड ज्ञात कर दिया गया है, आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। अगला 9वां नंबर है कि जागोडीह गांव में 25 मकानों के 1 माह के बिजली बिल रुपये में निम्नलिखित है। तो इसको अगर आप लोग को इसी तरह से बना लेना है, 6 8 14 14 14 4 18 18 18 और 25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए भाग करना है 5x² - 15x भागा x - 3। तो इसको इस तरह से भाग कर करके हम लोग 5x ला सकते हैं। तो इस तरह से यह वीडियो खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।